प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बंधुओं, आज आपके साथ चर्चा करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो आपके लिए बहुत काम की वीडियो हो सकती है आज की। इसलिए आप लगातार वीडियो को देखें, बीच में स्क्रिप्ट न करें, ताकि बात आपको पूर्ण रूप से समझ में आ सके। आज मैं वास्तु पुरुष को लेकर के यहाँ पर बात करने वाला हूँ। वास्तु पुरुष की कैसे रचना, यानी उनका कैसे प्रादुर्भाव हुआ, और फिर वास्तु का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, और वास्तु की पूजा क्यों की जाती है, कितने प्रकार के वास्तु होते हैं। इसके साथ ही मैं चर्चा करूंगा कि वास्तु पूजा हम लोग करते हैं, जब भूमि पूजन का मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त होता है, तो हम ऐसे में कौन सी दिशा में हम लोग पूजन करें। वो अलग अलग महीने के हिसाब से अलग अलग जो हैं दिशाएं यहाँ पर तय की गई हैं, ये सूर्य के हिसाब से देखी जाती हैं। तो आज मैं इन तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बातें हैं उसके साथ मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। दर्शकों, यदि आप नए दर्शक हैं तो फटाफट मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में भी आप लगातार ऐसे ही ज्ञानवर्धक चर्चाएं, इसके साथ ही अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम विभिन्न ज्ञानवर्धक चर्चा, साथ ही साथ में मुहूर्त कैसे बनते हैं, इस पर भी मैं अलग अलग वीडियो, जो हमारा चैनल है अध्यात्म और ज्योतिष अष्टोचार्य आशीष पर भी मैं, जो दूसरा चैनल है उस पर भी देता हूँ, लेकिन अध्यात्म और ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर खासकर मैंने अलग अलग मुहूर्तों को समझाया है। भूमि पूजन का मुहूर्त है तो कौन से नक्षत्र में, कौन से बार में हमें करना चाहिए, कौन से मुख का हमारा प्लॉट है तो हमें किधर जो है पूजन करना चाहिए, और वैसे उसका मुहूर्त कैसे निकलता है। इसके साथ ही गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं, भूमि पूजन का मुहूर्त है, ये बनते कैसे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, और खास करके अमृत सिद्धि योग है तो हमें इसमें कौन से कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि कई बार वेद होता है, इसमें अशुभ योग भी बनते हैं। तो इन सब पर मैं बहुत विस्तार से आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं यहाँ पर वास्तु पुरुष को लेकर खासकर चर्चा कर रहा हूँ। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले, जो आपका प्रश्न कोई भी आपके मन में उठता है, कोई भी आपकी शंका होती है वीडियो से संबंधित हो या कोई अन्य, तो आप ऐसे में आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीधा नंबर लेते हैं और सीधा कॉल करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको उसके लिए डायरेक्टली कॉल करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो भी प्रश्न आपके मन में उठता है, आप अपने प्रश्न को सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखें, वहाँ पर आपको जल्द ही रिप्लाई किया जाता है। हाँ, आप किसी मुहूर्त के बारे में, यानी आप मुहूर्त अपनी राशि के हिसाब से निकालना चाहते हैं, आप उसके विशेष जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अपनी जन्म कुंडली का आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या हस्तलिखित जन्मपत्री आप बनवाना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी विशेष जानकारी को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर है उस पर समय लेकर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम फटाफट चलते हैं वास्तु पुरुष के आज के प्रसंग पर लौटते हैं। तो वास्तु पुरुष का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। देखो, हिंदू धर्म के अंदर जो भी प्रत्येक मांगलिक कार्य होते हैं, धार्मिक आधार, जो भी धार्मिक आधार जो है वो यहाँ पर धर्मशास्त्रों के आधार पर होता है। इसी अनुसार धर्मशास्त्रों के अनुसार से सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की। भगवान विष्णु और विष्णु के बाद भगवान, यानी भगवान विष्णु के कमल से, जो भागवत के अनुसार हम देखें तो भगवान विष्णु के जो है नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है, और ब्रह्मा को भगवान सृष्टि करने के लिए उपदेश करते हैं, और चतुश्लोकी का यहाँ पर उपदेश होता है। ये दिव्य प्रसंग है, अलग प्रसंग हो गया। तो कुल मिला के ब्रह्मा जी ने इसके बाद सृष्टि की रचना की है, वो इसके रचयिता भी कहलाए। भगवान विष्णु ने सृष्टि पालक भगवान विष्णु को कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं इसका पालन पोषण भरण पोषण करते हैं। तो वहीं भगवान शंकर को सृष्टि का संहारकर्ता, उपसंहारकर्ता भी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो कुबेर हैं उनको धन के देवता माना जाता है। माँ सरस्वती विद्यादायिनी कहलाती हैं, यानी जो विद्या का विभाग है, प्रभाग है, उनके पास में। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अलग अलग जो है छोटे और बड़े सभी देवता जो हैं किसी न किसी रूप में उनको मान्यता दी गई है, उनको प्रभाग दिया गया है, अलग अलग विभाग दिया गया है। इसी प्रकार वास्तु पुरुष को भी देवताओं की जो है मान्यता प्रदान की गई है। और किसी भी भवन निर्माण की बात आती हो, उससे पहले वास्तु पुरुष का पूजन अनिवार्य समझा जाता है। और इतना ही नहीं कि भूमि पूजन के समय ही हम उनका पूजन करें, नहीं, कोई भी बड़ा अनुष्ठान होता है उसमें भी हम लोग जो हैं
इनकी पूजा करते हैं। गृह प्रवेश हो उस समय भी हम करते हैं। कोई नगर ग्राम इत्यादि बसाए जाते हैं, कोई मंदिर बनाया जाता है तो उस समय भी इसका पूजन किया जाता है। अलग अलग वास्तु उसका जो है विस्तार है, मैं वहाँ यहाँ पर अभी चर्चा नहीं करूँगा। फिलहाल मैं अपने विषय पर ही रहूँगा। तो भूमि पूजन के समय भी जो है हम इनको करते हैं। अच्छा, वह इस भवन के निवासियों के लिए जो है हम इस प्रार्थना करते हैं भूमि पूजन के समय कि हमें बल दे, बुद्धि मिले, शक्ति मिले, पराक्रम मिले, समृद्धि हमें मिले, संतान का सुख हमें मिले, ये सभी और शांति हमें, खासकर सुख शांति की प्राप्ति हो। ऐसी जो है हम लोग यहाँ पर कामना उनसे करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान वास्तु का जो जन्म का मैंने प्रसंग बताया था कि कब हुआ, कैसे हुआ, तो इसमें विस्तार से कथा आती है मत्स्य पुराण अंतर्गत। वैसे तो अलग अलग पुराणों में उल्लेख मिलता ही है, लेकिन मत्स्य पुराण में एक प्रसंग आता है, एक उल्लेख है कि एक समय अंधकासुर नाम का जो एक अंधकासुर जो दैत्य था, उसके और भगवान शंकर के बीच में युद्ध हुआ। विस्तार नहीं करूंगा, बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर कहूंगा। उसी युद्ध में भगवान शंकर के पसीने की एक बूंद गिरी और उससे महाभूत का उत्पन्न हो गया। यही महाभूत उत्पन्न हुआ, उस महाभूत को देख करके समस्त राक्षस गण भयभीत होने लगे, देवता भी भयभीत हो गए। वे सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, यह महाभूत हमारे प्राणों को हर लेगा, इस संकट से बचने का हमें कोई उपाय बताइएगा। उन सबकी प्रार्थना को सुना और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग इतने भयभीत न हो, आप समस्त देवतागण और राक्षसगण महाबली महाभूत को पकड़ करके और सिर नीचे करके पैर ऊपर करके जो है पृथ्वी से फेंक दें। तब ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार, उनके कथनानुसार देवताओं और राक्षसों ने मिल करके महाभूत को पकड़ा और उल्टा करके सीधा पृथ्वी पर फेंक दिया। बड़े संक्षिप्त में मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको समझें कि कैसे महाभूत इनका वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। तो जब इन्होंने पृथ्वी पर देवताओं ने मिलकर के दैत्यों ने इनको फेंक दिया, तब ब्रह्मा जी से प्रार्थना इस महाभूत ने की। देखो, याचना भरे शब्दों में कहा, प्रभु आप तो सृष्टि के जगत, आप तो सृष्टिकर्ता हैं, इनकी रचयिता हैं, और मैं भी आपकी ही रचना हूं। फिर मेरे साथ जो कृत्य किया गया, ये किस अपराध का दंड है? आपकी आज्ञानुसार वे देवताओं राक्षसों ने मिलकर मुझे अधोमुख गिरा दिया। लेकिन उस महाभूत ने जो दयनीय स्थिति में जो है जो निवेदन किया, जो प्रार्थना की, तो ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के कहा, हे महाभूत, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम मेरी ही रचना हो निश्चित रूप से, इसलिए मैं तुम्हें आज से एक नया नाम देता हूं, और वही नाम भगवान ब्रह्मा ने इनको दिया। इसका नाम पड़ा वास्तु पुरुष। भगवान ब्रह्मा ने नाम दिया, कहा तुम वास्तु पुरुष के नाम से ही पृथ्वी पर जाने जाओगे। मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूं साथ साथ में कि जो भी मनुष्य पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का निर्माण करेगा, आप समझ रहे हैं, सिर्फ इसमें भवन निर्माण, मकान निर्माण का ही नहीं कि आप घर बना रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य होता है, यहां तक कि हम लोग चार दीवारी भी करते हैं तो वास्तु का पूजन उसमें भी होता है। भवन का कोई भी किसी प्रकार का निर्माण हो, कोई ग्राम का हो, नगर का हो, कोई दुर्ग किला बनाया जा रहा हो, कोई नहर बनाया जा रहा हो, कोई जलाशय का निर्माण ही क्यों ना हो, तो तुम्हारा पूजन भगवान ब्रह्मा ने कहा उसमें अवश्य रूप से होगा। अगर जो नहीं करेगा, खास बात, किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को करता है और अगर उसमें वास्तु पुरुष का पूजन नहीं करता है, तो भगवान ब्रह्मा ने उनको यहां पर स्पष्ट किया है कि वह मनुष्य अगर तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो वह शीघ्र ही दरिद्र हो जाता है। दुख उसको जो है घेर लेते हैं, कहीं ना कहीं दरिद्र होकर काल का ग्रास बनता है वो, और उस व्यक्ति को जो है
हर प्रकार से दुखी उसका जीवन व्यतीत होने लगता है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु जैसी संभावनाएं भी यहाँ पर बन जाती हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्मा से वरदान पाकर के वो महाभूत वास्तु पुरुष बन गया। तो कुल मिलाकर के मैं आपको जो स्पष्ट करना चाह रहा था कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ। अधोमुख वास्तु पुरुष के शरीर में अनेक देवताओं का वास है। जहाँ जहाँ पर जिन देवताओं ने पकड़ रखा था उसी स्थान पर जो है उन देवताओं का वास भी होता है। वह वास्तु पुरुष भूमि पर शयन अवस्था में विराजमान है। आप इस चित्र को देख सकते हैं। उसका प्रत्येक भूखंड पर अस्तित्व है। यह उस भूमि में निम्न दिशा में पैर, सिर और पैर करके लेटा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। इसके साथ पैरों को मोड़ करके एक विशेष स्थिति में निहित है। इसीलिए भवन की सभी स्थितियां वास्तु पुरुष के शारीरिक स्थिति के अनुरूप ही तय की जाती हैं। समझ गए? क्योंकि वास्तु पुरुष को पृथ्वी पर गिराते समय जिस देवताओं ने जहां जहां पकड़ रखे थे उनका वहां पर वास तो है ही। पृथ्वी पर वास्तु पुरुष का जो सिर है वो ईशान कोण में स्थित है और पैर जो है नैऋत्य में विराजमान है। अब आप ये समझें कि इस स्थिति में जब ये हैं तो इनका अलग अलग जब हम लोग पूजन करते हैं, जो खास मुख्य बिंदु है उस पर भी हम लोग चलेंगे। पूजन जब हम करेंगे तो कौन से मैंने हम किस दिशा में पूजन करें, वैसे भूमि पूजन कैसे करना चाहिए, क्या इसका विधान है, क्या इसमें सामग्रियां विशेष रूप से लगती हैं, इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वह भी बहुत खास वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी लिंक है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो जब सूर्य, बड़े ध्यान से समझना इसको, सिंह, कन्या और तुला 3 राशियों में जब गोचर करते हैं तो उस समय जो खुदाई करनी चाहिए वो हमें आग्नेय कोण में करना चाहिए, यानी दक्षिण और पूर्व में का जो कोना होता है उस समय हमें वहां पर करना चाहिए। जब सूर्य जो है वृश्चिक राशि में हो या धनु राशि या मकर राशि में जब गोचर करते हैं उस समय खुदाई ईशान कोण में होना चाहिए। जब सूर्य कुंभ राशि, मीन राशि या मेन राशि में गोचर करें तब उस समय वायव्य कोण में जो है हमें खुदाई करनी चाहिए। जब सूर्य वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में गोचर करता है उस समय नैऋत्य कोण में हमें खुदाई करनी चाहिए, वहां पर पूजन होना चाहिए। क्योंकि इसमें एक खास बात है, यह राहु का मुख शेष नाग का विचार करना कहलाया जाता है। यानी शेष नाग की स्थिति क्या है उस आधार पर जो है हमें इसका तय करना पड़ता है कि हमें खुदाई कैसे करें। इसमें एक चीज़ और भी है कि जब सूर्य 5, 6, 7 राशि में हो तो राहु का मुख जो है यानी सिंह, कन्या, तुला में हो तो राहु का जो मुख है वो उत्तर पूर्व में जो है होता है। तो इसी आधार पर जो है, जो मैंने आपको खासकर जो मोटी मोटी बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी, तो उसकी दिशा जो थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताया।